हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्टडी। तो बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो 1.4 में बच्चों आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन हैं टोटल। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट आपको दिए हुए हैं। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ तक हम बच्चों पूरा कंप्लीट करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मैंने आपको 1.3, 1.2, 1.1 चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया है, वहाँ से आप जाके आगे की जो एक्सरसाइज हैं वो आप कर सकते हो। जो मतलब इससे पहले की एक्सरसाइज हैं वो आप कर सकते हो। तो आइए 1.4 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जर्नी ऑफ स्टडी एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ये एक प्रॉपर नोट्स हैं, आप इनको फेयर भी बना सकते हो। ठीक है, आप ध्यान से देखो एक्सरसाइज 1.4। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपको दिया उसमें आपको बताना है, क्लासीफाई करना है कि क्या ये नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो ये पता करने के लिए बच्चों रेशनल है या इरेशनल है, इसके लिए मैं आपको कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। देखो, अगर आप बच्चों रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करोगे तो याद रखना रिजल्ट आपका किस में आएगा, इरेशनल में आएगा। अगर आप रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे किससे, इरेशनल नंबर से, तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अगर आप रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हो रेशनल नंबर में, तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। तीनों चीज़ अगर आपको याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। देखो 2 माइनस रूट 5, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई ये रेशनल है, 2 रेशनल है और रूट 5 क्या है, ये रेशनल है। तो रेशनल में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, रेशनल को। ठीक है, तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में इट इज़ इरेशनल। कैसा है, इरेशनल है बच्चों, क्योंकि रेशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे। अभी अभी हमने सीखा क्या होगा, इरेशनल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पेपर में किस तरीके से करना है, फेयर नोट्स में किस तरीके से करना है, इस चीज़ का ही बच्चों ध्यान देना होता है। ठीक है, 3 प्लस रूट 3 माइनस 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखो ध्यान से, पहले इसको ना बच्चों विदाउट ब्रैकेट लिखो। विदाउट ब्रैकेट लिखा, हमने क्या देखा, एक 23 रूट में प्लस का, एक किसका है, माइनस का। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 3 बचा। अब 3 को हम ऐसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई 3 ऊपर है नीचे 1 है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों रेशनल। इट इज़ रैशनल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे बच्चों। थर्ड पार्ट में 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 दिया हुआ है। तो इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे, देखो 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो ध्यान से देखना, रूट 7 से रूट 7 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। क्या बचा, 2 अपॉन 7 बचा। पी अपॉन क्यू की फॉर्म बननी है, तो इसलिए क्या हो गया, इट इज़ रैशनल। 2 अपॉन 7 पी अपॉन क्यू की फॉर्म बना रहा है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ रैशनल हो गया। अब देखो 1 अपॉन रूट 2, अभी देखो 1 ऊपर वाला जो 1 है वो क्या, एक रैशनल नंबर है, और रूट 2 क्या, इरेशनल है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, इरेशनल ही आएगा। तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं इट इज़ इरेशनल। ठीक है, अब देखना, अब ये क्या है, 2 और पाई दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो 2, इसको ऐसे लिखो पहले साइड में, 2 मल्टीप्लाई पाई। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 एक रैशनल नंबर है और पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। ये बट पी अपॉन क्योंकि फॉर्म बनाता तो है, लेकिन बच्चों ये जो है ना, जब आप इसको सोल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये इस तरीके से 3.14 आगे कुछ कुछ नंबर ना मतलब आते रहते हैं, और ये आते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, नॉन रिपीटिंग हो जाता है। इसको आप करके देखना। तो एक बात बताओ, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, पी अपॉन क्योंकि फॉर्म तो है, बट जैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। 2 एक रैशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल है। जब मैंने रैशनल की मल्टीप्लाई रैशनल में करूँगा तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो सीधी सी बात है, रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसके सॉल्यूशन में इट इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों पांचों पार्ट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, तो ध्यान से देखना।
अब देखो, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था ना, ये 3.14 की जो वैल्यू बता रहा था, मैं आपको ये एक बार बुक में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, ये रहा, आप देख सकते हो, जो पाई देख रहे हो, पाई पाई की वैल्यू क्या है 3.14। मैंने 2 डिजिट तो लिखी थी, पर बाकी की नहीं लिखी थी। बाकी का देखो बच्चों, चलता ही जाता है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। √2 भी ऐसे ही होता है, दोनों ही क्या है बच्चों, इरेशनल हैं, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कह रहे हैं इनको भाई सिंप्लीफाई करो। तो चलो भी सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, ये ना, इसके ना कुछ बच्चों फॉर्मूले दिए गए हैं आपको, मैं आपको फॉर्मूले दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, पहले हम पूरा इसके फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार, जिससे कि आपको बहुत आसानी से आप इसे कर पाओगे। देखो, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, ये आपको 4 पार्ट दिए हैं, ठीक है। चारों पार्ट इन फॉर्मूलों पे बेसिस हैं। ये जो फॉर्मूले आपको यहाँ दिए हुए हैं, √a प्लस √b, √a माइनस √b क्या होगा, a माइनस b होगा रिजल्ट। √a प्लस √b का होल स्क्वायर करोगे तो a प्लस 2√ab प्लस b आएगा। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। हम इन्हीं फॉर्मूले पे इसको अप्लाई करेंगे। और a प्लस √b, a माइनस √b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b होगा। तो हम जैसे जो भी क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं उसको इसी फॉर्मूले बेस पे करेंगे, तो ध्यान से देखो। अब यहाँ देखना, फर्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, अब इसको ना इस तरीके से लिखो, देखो इसके हम डायरेक्ट इंटू भी कर सकते हैं, बट उससे पहले एक फॉर्मूला समझते हैं। अगर आप a प्लस बी की मल्टीप्लाई किस में कर रहे हो, d प्लस सी में, चारों क्या है बच्चों, चारों अलग अलग हैं। 3 प्लस √3, 2 प्लस √2, 3 √3, 2 √2, चारों a b d c हैं, ठीक है। a b c d होगा। a प्लस बी की इंटू सी प्लस डी में कर रहे हैं, तो देखो a की इंटू सी में करो क्या आ जाएगा, ए सी। ए की इंटू डी में करेंगे क्या आएगा, ए डी। बी की इंटू सी में करेंगे तो क्या आएगा, बी सी प्लस का, और बी की इंटू डी में करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, बी डी। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सिंपल फॉर्मूला देखो, 3 की इंटू बच्चों हमें करनी है 2 प्लस √2 में, तो ऐसे लिखा। अब प्लस √3 की इंटू करनी है 2 प्लस √2 में, तो ये लिखा 2 प्लस √2। अब देखो ध्यान से, 3 2 जा 6, 3 की इंटू √2 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 √2। √3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो बच्चों क्या आएगा, 2 √3 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे साइड में, √3 की मल्टीप्लाई मैं √2 में कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा भाई, दोनों ही रूट के अंदर है, तो इन्हें एक रूट के अंदर बंद कर दो, ठीक है। दोनों रूट में थे, हमने इसको एक ही रूट में कर दिया, 3 2 जा 6, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 6। यानी √3 की √2 में करोगे तो क्या आएगा, √6 आएगा। अब इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ए सी, ए डी, बी सी, बी डी में कुछ भी सेम नहीं है जो कि प्लस हो जाए, ऐसे यहाँ पे कोई भी डिजिट सेम नहीं है जो कि सोल्व हो जाए, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब यहाँ देखो, अब इसको देखना आप, a प्लस √b, a माइनस √b। अब हम आपको बुक में दिखाते हैं आइडेंटिटी, ये देखो, ये रही आइडेंटिटी, a प्लस √b, a माइनस √b। आपका a और b पहले देखो सेम है क्या, a यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे भी a क्या है 3, यहाँ पे b क्या है √3, यहाँ पर भी b क्या है √3, यानी हमारा ये बिल्कुल सेम है। तो अब हम देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी होगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी। तो देखो, एक तो हो जाएगा डायरेक्ट मेथड करने का, तो पहले हम इसका वो लिखते हैं फॉर्मूला, आइडेंटिटी क्या है, a प्लस √b, a माइनस √b। अभी हमने इसका बच्चों आंसर देखा था, वो क्या आया था, a स्क्वायर माइनस बी आया था। ध्यान से देखना आप, ये जो मैंने लाइन खींची है ना, ये मैं आपको साइड में समझा रहा हूँ भाई। देखो, इसका जो रिजल्ट आया था फॉर्मूले का, वो a स्क्वायर माइनस बी था, तो a की वैल्यू क्या है, a का काम कौन कर रहा है, 3, a का वर्ग 3 कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और b का काम कौन कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है बच्चों, b का काम 3 कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अभी मैं आपको इसका कंसेप्ट पूरा बताऊंगा। 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 3, ये बचा बच्चों 6, ये हो गया डायरेक्ट मेथड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। मैं इसको अब सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, देखो। अब आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखो। एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी बच्चों, a प्लस बी, a माइनस बी। ये देखो, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ना a का काम कौन कर रहा है 3, और b का काम कौन कर रहा है √3, तो हमने लिखा a का स्क्वायर
यहाँ से आइडेंटिटी देखो, ए का स्क्वायर, ए का काम 3 कर रहा है, माइनस बी का स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है, √3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा 6 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों दिखाया करके, सपोज़ करो आप डायरेक्ट मेथड से करते, क्या पता आपके जब आपके स्कूल में आप पढ़ते हो कॉपी वगैरह मैम या सर चेक करते हो, उसको कट करते कि भाई आपने सोल्व करके नहीं दिखाया। अब आपकी टीचर कैसे भी कराए, पूरा सोल्व करके कराए या फिर इस डायरेक्ट फॉर्मूले से कराए, आपको दोनों ही तरीके से मैंने समझा दिया। ठीक है, अब हम देख थर्ड की तरफ आते हैं। √5 + √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइड में लिखो, ए है हमारा √5 और बी है हमारा √2। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, बुक में इसकी हम आइडेंटिटी देखेंगे। देखो ये √a + √b का होल स्क्वायर क्या होगा, a + 2√ab + b। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। इसको हम ना पहले यहाँ पे लिखो कि भाई इस तरीके से मैं आइडेंटिटी आपको लिख के दिखाता हूँ बच्चों। a + √b क्या होता है इसका फॉर्मूला, a² + 2√ab + b²। अब देखो ध्यान से, ए का काम कौन कर रहा है बच्चों, ए का काम ओनली ए का काम कर रहा है बच्चों √5। तो √5 का स्क्वायर + 2 मल्टीप्लाई, फिर से यहाँ पे देखेंगे रूट के अंदर क्या है, ए का काम कौन कर रहा है 5 और बी का काम कौन कर रहा है 2 + बी का काम कौन कर रहा है बच्चों √2। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 और 2, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 और वो क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 बचा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो कुछ नहीं कर सकते, बट डिजिट ऐड हो जाएगी, 5 में 2 ऐड करो कितना हो जाएगा 7 और पीछे का 2√10 ऐसे ही रहेगा। यही आपकी बुक में इसका आंसर होगा, चेक करना। ठीक है, तो देखो √a + √b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। तो याद रखो ए का काम ना बच्चों √5 कर रहा है और बी का काम √2 कर रहा है, 2√ab। ए का काम कौन कर रहा है √5, ये √5 ही तो है, रूट अंदर है ना, और बी का काम कौन कर रहा है √2, ये भी रूट के अंदर है, तो दोनों रूट के अंदर है। तो आप कह सकते हो ए का काम √5 कर रहा है, बी का काम √2, कैलकुलेशन करिए आंसर आ गया। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। चलो भाई यहाँ पर आ जाओ, अब देखेंगे ध्यान से। फोर्थ पार्ट में हमको दिया है √5 - √2, √5 + √2। मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी होती है a - b, a + b क्या होता है a² - b²। सेम ऐसे ही यहाँ पे अब आप अपना क्वेश्चन लिखो, a - b, a + b। देखो ए का काम कौन कर रहा है √5 और बी का काम कौन कर रहा है √2, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, ए का काम कौन करेगा √5 और बी का काम कौन करेगा √2। आइडेंटिटी लिख के दिखानी बच्चों ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, और ये कितना बचा 3 बचा, यही इसका क्या है आंसर। अच्छा एक चीज़ और है, ये रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल कैसे होता है ये और देख लें। देखो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा √5 का स्क्वायर, तो आपने बच्चों एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा क्लास 8th में कि ये जो रूट होता है ना, ये अपने आप में पावर होती है 1/2। ठीक है, और उसकी भी पावर क्या है 2। याद रखो रूट अपने आप में क्या होती है पावर 1/2, और ये स्क्वायर पहले से ही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पावर की पावर से इंटू करूँगा, तो जब 1/2 की इंटू 2 में करूँगा देखो इस तरीके से, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 5 की पावर क्या बचेगी 1 बचेगी, तो 5 की पावर 1 क्या होगा 5 ही होगा। या तो इस तरीके से समझो या फिर ऐसे समझ लो कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पर टाइप के एग्ज़ाम में तो आते नहीं है, बट फिर भी हम करेंगे। रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर से डी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ना बच्चों सर्कल की बात हो रही है, तो एक छोटा सर्कल बनाना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया, ठीक है। तो अब बीच में क्या होता है सेंटर, पूरी लाइन इस तरीके से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डायामीटर, डायामीटर को मैंने नाम दिया डी। अब जो सरकमफ्रेंस आया है ना, ये सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसी को हम क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं, पूरी बाउंड्री को। इसको नाम दिया हमने सी। क्वेश्चन ने क्या कहा है,
कह रहा है कि भाई सरकमफ्रेंस को सी कह सकते हो, डायमीटर को डी कह सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे इनको नेमिंग कर दिया है। फिर कह रहे हैं दैट इज़ पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो बता रहे हैं कि अगर पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो ये बताना है हमको कि क्या पाई इरेशनल होगा। हाउ विल यू रिसोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इस कंट्राडिक्शन को हमको सोल्व करके बताना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, आपको पता है पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पाई की जो वैल्यू होती है, पाई को ना हम यहाँ पे देखो साइड में, भाई ये क्या है पाई, ये इसकी वैल्यू होती है 22/7। बट जब 22 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 3.14 कुछ इस तरीके से आता रहेगा। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ बुक में, क्योंकि दिखाना बच्चों ज़रूरी है, तभी आपको याद होगा। ये देखो, एक मिनट थोड़ा, हाँ यहाँ पे देखना, पाई 3.141592 अभी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो सिंपल हमें यहाँ से पता चल गया कि जो पाई है ना वो क्या है, इरेशनल है। देखो यहाँ पे लिखा 22/7 एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कैसी वैल्यू है ये बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है पाई। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है कि पाई एक इरेशनल है, हमें पता है। सी अपॉन डी क्या है बच्चों, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म बना रही है। अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो ये रेशनल हुआ। तो यानी यहाँ कंडीशन पता है क्या बननी है कि रेशनल तो हो गया, सॉरी इरेशनल तो हो गया पाई, पाई क्या हो गया इरेशनल। सी अपॉन डी पी अपॉन क्यू की फॉर्म बना रही है, क्या हो गई रेशनल। तो हमने यहाँ से देखा कि भाई इरेशनल रेशनल कभी इक्वल तो हो नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते ना इक्वल। तो अब मैं इसको एक स्टेटमेंट के साथ बताऊंगा, काफ़ी सारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट के द्वारा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं लिखता हूँ, उसको देखना ध्यान से। तो ध्यान से देखिए बच्चों, स्टेटमेंट मैंने पूरी इसकी लिख दी है। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि रेशनल इक्वल रेशनल हो रहा था, जो कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो इस कंडीशन को मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है इसको पढ़ेंगे। देखो, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना बच्चों, आप इसको अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख सकते हो, बट मैं बिल्कुल क्वेश्चन को डीपली समझा रहा हूँ, तो मेरे को डिटेल्स में इसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये कैसा ये एक नो में, नो की कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। वैन वी मेज़र आर लेंथ विद स्केल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, अगर आप लेंथ को स्केल से या अदर इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करोगे तो वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। तो आपको एक कैसी अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू मिलेगी, यानी लगभग मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती, इस तरीके से कह रहे हैं। वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू नेवर मीन्स कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, फॉर दिस रीज़न, तो इसी रीज़न के लिए वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज़ इरेशनल। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो सी और डी है दोनों ही क्या है, इरेशनल है। देयर फॉर द फ्रैक्शन सी अपॉन डी इज इरेशनल। सी और डी दोनों ही अलग अलग बात करोगे वो इरेशनल नहीं हो सकते। बट ये जो फॉर्म है ना बच्चों, ये जो फॉर्म सी अपॉन डी की पी अपॉन क्यू है, ये इरेशनल होगा। ये इरेशनल बनाएगी कंडीशन, तभी आपका पाई क्या होगा, इरेशनल। क्योंकि हमको यहाँ पे 100% पता है कि पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, और साइड में क्या दिया है, रेशनल। तो सी की अलग बात करो, डी की अलग बात करो, शायद वो रेशनल हो, शायद वो क्या हो, रेशनल। बट अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखता हूँ तब इसका इरेशनल होना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये इरेशनल बनाएगी तभी तो पाई इरेशनल होगा, तभी तो ये दोनों कंडीशन इरेशनल इरेशनल बनेंगी। तो यही इस क्वेश्चन का समझाने का बस यही इसमें मेथड है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इस लैंग्वेज को ऐसे लिखना तो ऐसे लिख लेना, शॉर्ट में लिखो तो शॉर्ट में लिख लेना। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में वैसे कभी नहीं आता लेकिन समझने के लिए तो ठीक ही है। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। 9.3 को जो रूट में इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे बच्चों को आपको कंपास, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर इन सब की नीड होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनट जरा, स्केल नहीं मिल रहा, हाँ मिल गया। देखो, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको सब समझ में आ जाए। यहाँ देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक हम ना बच्चों
बड़ी सी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन मैंने ड्रॉ करी। अब यहाँ पे देखो 9.3 कहाँ पर आएगा, तो 9.39 ये रहा, 1 2 3 यहाँ पे आ गया 9.3। ठीक है, एक एक पॉइंट में 9.3 पर लगाया और एक लगाऊंगा 10.3 पर। पूरे एक यूनिट की, 1 सेंटीमीटर यूनिट की वो लेंगे वैल्यू। तो 1 2 3 ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसको हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ना, देखो इसको मैंने नाम दिया, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम देंगे सी, और यहाँ से जो ये जो पॉइंट था इसको नाम देंगे ए। अब देखो ए से बी की अगर हम बात करेंगे तो ये डिस्टेंस है 9.3, और बी और सी की हम बात करेंगे तो ये है ओनली 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट। आई होप इतना आपको समझ में आया। भी कुछ नहीं करा, एक लाइन ड्रॉ करी है, ए से बी 9.3 हो गया और बी से सी के बीच में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब आपको ना सी पे, ये जो सी पॉइंट है, सी पर आपको कंपास रखना है और डिस्टेंस लेनी है आधे से ज़्यादा। डिस्टेंस लेके आधे से ज़्यादा एक आर्क यहाँ लगा दो बड़ी सी, और एक आर्क लगा दो यहाँ। ठीक है, अब इसको हम ए से हम इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे। अब जहाँ भी ये कट हुई है बच्चों, इनको हम इस तरीके से मिला देंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसको नाम दो ओ पॉइंट। अब आपको क्या करना है, ए से ओ तक की डिस्टेंस लेनी है। ए से ओ तक की हम डिस्टेंस ली, बिल्कुल लेकिन बराबर लेना। ये ए से ओ तक की है। अब ना आपको कंपास की निडल रखनी है ओ पर, और एक से सी को पूरा मिला देना है, सेमी सर्कल बन जाएगा। देखो देखो बच्चों, सी पे जाके मिला है, थोड़ा सा उधर हो गया, कंपास थोड़ा हिल गया है। ठीक है, आप बनाना अच्छे से, ये बिल्कुल सी पे जाके मिलेगा। ये क्या बन गया, सेमी सर्कल। पॉइंट टू पॉइंट हम इसको कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेमी सर्कल बनने के बाद अब ना जो बी पॉइंट है इस पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 2 स्टेप और है, फिर ये हो जाएगा। चलो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम यहाँ पर। ये बी से बनाना है, सॉरी। एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर, ये बन गया 60 का, और ये बन जाएगा कितने का, 120 का। अब इन दोनों को हम यहाँ से बाइसेक्ट कर देंगे। ये जो पॉइंट आया बच्चों, इसको बी से मिला दो। आप इसको ठीक से बनाना, बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे आ रहा है, तो इसको बिल्कुल बी पे जाना चाहिए था। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे हो गया कंपास, क्योंकि ये वाला बच्चों ठीक नहीं है, थोड़ा हिल जाता है बार बार। अब बस हो गया ये क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, जो बी है ना बच्चों, बी है, ये डिस्टेंस लेके आपको यहाँ तक डिस्टेंस लेके ये इसको बस सी पे इस तरीके से मिला देना। ये देखो, ये जो लाइन आई है ये। ठीक है, इसको नाम क्या दे देंगे, यहाँ पे जो मिली है एफ, एफ नाम दे दिया। अब देखो ये जो बी से जो एफ, बी से एफ जो आई है, यही 9.3 है आपकी, रूट 9.3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है बच्चों, जैसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया, इसको आप करना, बिल्कुल सही बनेगा। कंपास थोड़ा सा हिल रहा है, इसलिए बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बी पर नहीं बना है। अब आपको क्या करना है कि इसकी स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा देता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे ध्यान से, कि ये तो लाइन जो है, ये बी पे जो लाइन थी, और जो ऊपर ये पॉइंट आया, पहले तो इसको नाम दो। ये पॉइंट है बच्चों डी, ये डी पॉइंट है ना। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ से मिलाना है इसको, यहाँ से यहाँ मिलेगा ये यहाँ पर। अब ये यहाँ जो ये मिला, ये है एफ पॉइंट। ठीक है, तो ये बी से लेके जो एफ तक है, ये है 9.3। स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो।
तो मार्क आ लाइन सेगमेंट ए बी, सबसे पहले हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट लिया 9.3 का ऑन द नंबर लाइन। टेक बी सी ऑफ 1 यूनिट, बी सी को हमने कितना लिया है बच्चों 1 यूनिट, जो हमने बी सी को हमने लिया है 1 यूनिट। ए बी हमने मार्क किया 9.3 और बी सी हमने लिया है 1 सेंटीमीटर। तो जो हमने किया है बच्चों वो हम यहाँ पे बताएंगे। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ओ ऑफ ए सी एंड ड्रॉ सेमी सर्कल। कह रहे हैं मिड पॉइंट जो आपके देखो फिगर में ओ है, यहाँ से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है जिसका नाम क्या है ए सी। ठीक है, तो ऐसे ही आप नीचे की स्टेटमेंट पूरी पढ़ लेना, ये लिखनी ज़रूरी होती है। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है लेकिन इसकी नॉलेज होना भी हमें ज़रूरी है। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हो, जो हमने किया है बच्चों वही वही हमने लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आप वैसा ही लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से भी लिख सकते हो लेकिन सही होना चाहिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को बच्चों रेशनलाइज करना है, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर। तो कैसे करेंगे देखो, 1/√7। तो बच्चों देखो ये जब ही होगा जब हम √7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ 1/√2 होता तो √2 से ऊपर नीचे इंटू करते। यही है रेशनलाइज करने का तरीका। √7 की इंटू 1 में करेंगे क्या आएगा √7। अब यहाँ देखो ये भी √7 है, ये भी √7 है, दोनों रूट में है तो दोनों को मैंने एक ही रूट में क्या कर दिया बच्चों बंद कर दिया। अब आप जानते हो कि जब भी रूट के अंदर किसी डिजिट का पेयर होता है तो एक डिजिट बाहर आ जाती है। यही इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों आंसर हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो बहुत अच्छा है ये, ध्यान से देखो। 1/√7 माइनस √6, इसको अगर हमें रेशनलाइज करना है तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब भी स्टेप क्वेश्चन सोल्व करोगे नीचे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगी और प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी लाइन भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर √7 प्लस √6, ऐसे भी लिख सकते हो। √7 में √6 की इंटू 1 में करेंगे तो √7 प्लस √6 ही आएगा। नीचे वाले को ध्यान से देखो, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है बच्चों a² माइनस b²। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमारा a कौन है √7, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी b हमारा क्या है बच्चों √6, तो √6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो √7 प्लस √6 और नीचे क्या बचा 7 माइनस 6, √7 प्लस √6 और नीचे क्या बचा 1। तो ठीक है, ये p/, क्योंकि फॉर्म में बन गया, ये नीचे वाला रेशनलाइज भी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम इसका थर्ड पार्ट, 1/√5 प्लस √2। इसको रेशनलाइज करना तो मैंने अभी आपको बताया था कि अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। √5 प्लस 2 था बट हम इंटू करेंगे √5 माइनस √2 से। √5 माइनस √2 की इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा √5 माइनस √2 आएगा। √5 प्लस √2 देखो, अब ये a प्लस बी ए माइनस बी फिर से आइडेंटिटी बननी है। अभी तो मैंने आपको बताया था a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमारा a का काम कौन कर रहा है √5, तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ये b हमारा काम कर रहा है √2 का, तो बच्चों क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचा 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 और ये कितना बचेगा 3। ये हो गया इसका आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है और लास्ट है ये, इसके बाद एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। 1/√7 माइनस √2, तो बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस के साइन से। आई होप अब तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा। ठीक है, ऊपर √7 प्लस 2 की 1 में इंटू करेंगे तो वही आएगा। फिर से देखो बच्चों आइडेंटिटी बननी है a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √7 प्लस ये ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचा 7, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √7 प्लस 2 कितना बचेगा ये 3।
ये भी इसका क्या हो गया आंसर। तो जो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.4 भी फिनिश कर लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.5, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके बच्चे ज़रूर बताइए। 1.5 की पूरी तैयारी करी हुई है, देखो आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे कराने हैं क्वेश्चन सभी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।